मतलब दिमाग में इतने गंदे गंदे थॉट्स आए, इतने गंदे गंदे थॉट्स आए कि मैंने बहुत ज़्यादा करीब से ये सारी चीज़ें फील जाए। वो मतलब कि मेरे हलक में आया हुआ था। आज पूरे के पूरे दिन मेरा मतलब कि बहुत ही इतना बुरा दिन मतलब मेरे आज तक नहीं गया जितना बुरा मेरा आज का दिन गया है। बोली कि मत जाओ, पर 4 जन गए, चारों में से किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। आप सोच सकते हो कि कैसा लग रहा होगा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज का जो वीडियो है और आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक रहा। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा था कि मेरा दिल और मेरा जो कलेजा है वो मतलब कि मेरे हलक में आया हुआ था। आज पूरे के पूरे दिन मेरा मतलब कि बहुत ही इतना बुरा दिन मतलब मेरे आज तक नहीं गया जितना बुरा मेरा आज का दिन गया है। और ऐसा क्या हुआ था तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि कल मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ प्लान किया कि वो लोग कहीं घूमने जाएंगे। वो अचानक से शॉप से आए, उन्होंने बोला कि कपड़े वगैरह निकालने लगे। मैंने पूछा कहीं जा रहे हैं क्या ये कपड़े? तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। और जैसे उन्होंने बोला मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आई कि मैं उनको बोली कि मत जाओ। पर वो ऐसे हैं कि वो कहीं जाते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं। और कहीं भी उनको मतलब कि ये नहीं कि आज फ्रेंड के साथ यहाँ घूमने चले गए, कल वहाँ घूमने चले गए, या फिर केयरलेस तरीके से। तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि जो जा रहे हैं तो फिर जाने देते हैं। मैं अपनी बेकार की चीज़ों में, बेकार के जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं उनको लेकर मैं उनको मतलब कि नहीं रोकती हूँ। वो अगर जा रहे हैं हमेशा तो वो काम में ही बिजी रहते हैं, घर से दुकान, दुकान से घर। तो इससे अच्छा यही है कि थोड़ा सा जाने देते हैं। और मैंने उनको ये बोला नहीं कि मेरा मन नहीं है कि आप जाओ, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मैं अगर जा रहा हूँ तो मुझे रोक रही है, टोक रही है। तो इसलिए मैंने बोला नहीं। बस भगवान से यही प्रे कर रही थी कि ना जाए ना जाए, मतलब कि वो मेरी अंदर की फीलिंग थी। और मेरी एक बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है कि कोई भी अगर कहीं जाता है या फिर मैं खुद भी कहीं जाती हूँ तो जब तक मैं उस जगह पे पहुँच नहीं, या फिर कोई जा रहा हो वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाता, तब तक मेरे दिल में जो है वो एक अजीब सी बेचैनी होती थी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोग ट्रेन से जाते हैं, कुछ ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, कुछ रोड एक्सीडेंट होते थे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मेरे मन में ये हमेशा चलते रहता है कि मतलब कि कोई कहीं जा रहा है तो मतलब कि हाँ, वो जब तक वो पहुंच नहीं जाता मेरे माइंड में वो चीज़ें रहती है कि सही से हो जाए। सिर्फ भगवान से ये दुआ करती रहती हूँ। किसी को कभी ये चीज़ें मैं बोलती नहीं हूँ कि मेरे मन में ये सारी चीज़ें चल रही है। और कहीं ना कहीं यूट्यूब के ज़रिए मैं आप लोगों से वो चीज़ें बोल जाती हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बोलती हूँ। तो कहीं वो चीज़ें मेरे मन में होती, मैं बस प्रे करती हूँ भगवान अच्छे से उनकी यात्रा सफल करना। और मैं भी कहीं जाती हूँ तो यही होता है कि हाँ, मतलब कि कहीं भी अच्छे से वहाँ पहुँच गए हैं तो फिर सांस में सांस आती है। तो सेम चीज़ वो तो मेरे हस्बैंड है तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा होता है। तो जब वो जा रहे थे तो फिर मैंने तो उनको रोका नहीं, वो चले गए। गए भी तो उन्होंने जहाँ जहाँ रुका घूमने गए तो वहाँ वहाँ वीडियो कॉल किया, फ़ोन किया। कल रात को भी फ़ोन पे बातें हुई। तो यहाँ तक सब कुछ सही था। लेकिन आज सुबह में जब हम लोग सोकर उठे उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, क्योंकि मैंने देखा तो उनका कोई भी कॉल नहीं आया था। सोकर उठी, उसके बाद योगा किया। योगा करने के बाद मैंने देखा कि अभी तक कॉल नहीं आया, तो फिर मैं कर लेती हूँ। अब कॉल कर रही हूँ तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मुझे लगा हो सकता है वो फ़ोन नहीं उन्होंने चार्ज किया होगा, इसलिए उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। 11 बज गए, 12 बज गए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अब तक तो कम से कम फ़ोन चार्ज कर लेना चाहिए, उनको बोल देना चाहिए। तो और मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं थे, जिनके साथ गए थे उनका मेरे पास कोई नंबर नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। और मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि किनके साथ जा रहे। बस ये इतना पता था कि हाँ, वहाँ जहाँ पे उनकी शॉप है वहाँ से सब लोग जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर मेरे बच्चों की जो ट्यूशन टीचर आती है वो वहीं जॉब करती हैं। तो फिर मैंने उनको कॉल किया और बोला कि मेरे स्टाफ जो हैं उनसे हमको बात करवा दे, क्योंकि मेरे स्टाफ का भी मेरे पास नंबर नहीं था। कभी मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है कि मुझे उनसे कांटेक्ट करना पड़े। तो अगर वो नहीं होती तो डेफिनेटली मैं खुद जाती। तो मैंने अपने स्टाफ से बात किया तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, जो ठीक है मैं बात करता हूँ, जो देखता हूँ, जो हाँ, उन सब का नंबर है मेरे पास।
और 4 जन गए, चारों में से किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। आप सोच सकते हो कि कैसा लग रहा होगा। और पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेंशन होता है कि हाँ। फिर मेरा तो मतलब कि उस वक्त से मेरा हाथ पैर सूजना, मतलब कि मेरे हाथ पैर में जो कपन हो रही थी, जो फीलिंग हो रही थी। 4-5 बार कॉल किया कि अब मतलब कि बात हो जाए, बात हो जाए। उनसे पूछे थे किसी से बात हुआ, किसी से कांटेक्ट हुआ, वो भी बोल रहे थे किसी से नहीं हुआ। मैंने उनके घर भेजा क्योंकि उनका जो शॉप और घर एक ही साथ है, तो मैंने उनके घर बोला कि उनके घर पे जाकर पता करो। पर कोई भी अजनबी इंसान किसी के घर जाकर कुछ पूछे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी भी जो साथ में गए थे उनकी नई नई शादी हुई थी, तो किसी के भी घर पे अचानक से जाना भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने बोला कि मेरे नाम से जाओ, आप बोलो उनको कि भाभी पूछ रही है तो ऐसा ऐसा बात है। तो फिर उनकी मम्मी ने बोला कि जे नहीं, 4-5 लोग गए हैं तो उसका भी कॉल नहीं आया है, जो हम लोग को भी टेंशन हो रहा है, लेकिन सब लोग साथ में गए हैं तो इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन उनका बोलना काम था, लेकिन मेरे जब तक मतलब कि मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी तब तक मेरे दिल पे चैन नहीं आया। और शाम के 5 बजे तक मतलब कि मेरा आंखों से मतलब बार बार आंसू निकल रहे थे। बच्चे भी पूछ रहे पापा कब आएंगे, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि पापा का कॉल नहीं लग रहा है। तो बच्चे भी पूछ रहे थे कि पापा कब आएंगे, कब आएंगे, अब आएंगे, रात को आएंगे, शाम को आएंगे। मैं उनको क्या बोलूँ जब मुझे खुद ही नहीं पता है कि वो कब आएंगे। और लास्ट में मुझे कुछ भी समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या करूँ। मतलब कि मैं सोच रही थी कि अगर रात तक उनका कॉल नहीं आएगा या फिर रात तक वो नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँगी, किसको मैं जाके क्या बोलूँगी। क्योंकि किसी को भी घर पे भी मैंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं। मतलब कि वैसे तो हम साथ में ही, मेरे घर में फ़िलहाल कोई नहीं रहता। मेरे मतलब कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। मेरी जेठानी है बगल में ही, मेरी जेठानी है, एक जेठानी थोड़ा सा हट के रहती है, लेकिन मैं उन लोगों को भी कुछ भी पता नहीं है। और वो लोग भी जब कॉल ही नहीं लग रहा तो अचानक से वो लोग भी क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी। वो लोग भी उठ के कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि मेरा दिल दिमाग कुछ भी काम ही नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं फ़ोन पकड़ के ही बैठी थी, तभी मैंने देखा कि अचानक से मेरे फ़ोन पे मैसेज आया, क्योंकि मैं उनको रेगुलर फ़ोन कर रही थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो केयरलेस बिल्कुल भी नहीं है, वो हर एक जिम्मेदारी को इतने अच्छे से निभाते हैं। उसके बावजूद मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब उन्होंने कॉल नहीं किया। मतलब दिमाग में इतने गंदे गंदे थॉट्स आए, इतने गंदे गंदे थॉट्स आए कि मैं क्या बोलूँ। तो बस यही सब था। मैंने बहुत ज़्यादा करीब से ये सारी चीज़ें फील किया है। तो हाँ, लगभग 5-5:15 बजे के करीब मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया कि तो मैंने एक बार फिर से ट्राई किया, और जब फिर से ट्राई किया तो फाइनली उनका फ़ोन का रिंग बजा और मेरे मतलब कि सांस में सांस आई। मैंने उनको पहले तो जम के, और इतने होने पे बोलते हैं तो इतना परेशान क्यों हो रही थी, किसके लिए। मैंने बोला पड़ोसियों के लिए हो रही थी। ये कोई बात होता है कि किसके लिए आदमी परेशान नहीं होता है, कि कम से कम आप बाहर गए हो तो एक कॉल तो कर सकते हो। तो पता चला लास्ट में कि वहाँ नॉट रीचेबल था, वहाँ नेटवर्क कनेक्शन ही नहीं था। जब वो लोग वहाँ से निकले हैं तब जाके उनका नेटवर्क आया है, तब जाके सबका फ़ोन ऑन हुआ है। तो इतना ज़्यादा टेंशन बना रहा आज कि मैं क्या बताऊँ। तो यही था कि मैं जो चीज़ें मैं किसी को नहीं शेयर कर पाती, और जो मेरी आदत है कि जो चीज़ें मतलब कि नॉर्मल हो जाती है मैं उसके बाद किसी को बताती नहीं हूँ। लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे निकालती हूँ अपनी। और वो जो चीज़ें मैंने अपने किसी को भी शेयर नहीं की है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। कई बार मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से बात करूँ, फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या बात करूँगी, आप लोग भी क्या करोगे, और कहीं ऐसा ना लगे कि ओवर हो रहा है या कुछ भी। तो अच्छा नहीं लगा मुझे आप लोगों से भी बात करना। आज बहुत सारे मुझे वीडियोस बनाने थे, मैंने सोचा था कि आज काम उतने नहीं है तो थोड़े बहुत काम करके 2-4 वीडियोस बना लूँगी, पर कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट में अभी जब उनसे बात हो गई उसके बाद मैंने फिर अपने स्टाफ को भी कॉल करके बताया कि हाँ भैया का फ़ोन आ गया, तो आप भी टेंशन फ्री हो जाओ। तो अब 1-1.5 घंटा में हस्बैंड आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी तो सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, और यही सब है। तो
शुक्र है कि उनका कॉल आ गया, वो सही सलामत है, बाकी सब सही सलामत है। बस यही था कि नेटवर्क नहीं था, इसके कारण इतना सारा स्यापा हो गया। तो भगवान जी से यही दुआ करती हूँ कि सब कुछ सही रहे।